Getting your books and very nice. जो हमारी माता जी है वो बड़ी सुशील है. यहाँ पे कोई कुछ दिख नहीं रहा है इस बाजू में. अच्छा है. So does anyone remember हमने 54 से चालू करना है आज? हाँ, I was thinking 54 से ही है ना? ठीक है. क्या 53 से? मुझे याद नहीं आ रहा अभी. We did 2.53 फिनिश किया ना? Okay, so we will start with 2.54. Okay. बड़ा करता हूँ इसको. थोडं असं वा प्रभूजी. असं पण टेकायला तर नाही आहे इकडेच बघा आता काय है ना, है ना. सो आइए इसका we will start with reciting the verse of भगवद गीता. अपने नवीन प्रभु किधर पीछे बैठे दिखाई नहीं दे रहे. प्रभु जी आगे आ जाओ. कि टिक के बैठे दर्शन नहीं हो रहे आपके. बैठे बट यहाँ पे भी देखना ये. हाँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेता किम आशिता व्रजेत किम. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधि किं प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम. I want somebody to read. Can you read for me, Mataji? Yes. I wanted her to read actually. Poonam, can you give it to the lady in front of you? Yes. Okay, you can read. If she doesn't want to read, that's all right. You can read. Translation. Yes, please read the translation. Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one who is conscious is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk?" So, Hare Krishna. Hare Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai. So, chapter number 2. Now, this is the last section of chapter number 2. ये last, मतलब आपके पास ही रखना माइक. So, ये last section में, so we are going to learn about Buddhi Yoga. Buddhi Yoga. This is what is being described. इसके पहले there were different types of yoga described. कि so I will toggle between Hindi and English because there are many audiences here who will only understand Hindi. वो जाके बैठो नहीं इधर बैठो. अच्छा हाँ. तो so what I'm saying is yeah. So there is something called as a सकाम कर्म योगा. सकाम कर्म योगा मतलब क्या? काम करना लेकिन फल की अपेक्षा करना. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जन्माष्टमी के लिए मेहनत करी, किसी ने अभिषेक जूस बनाया. ओके, सो जूस तो बना दिया बट एक अपेक्षा है कि थोड़ा रिकग्निशन आ जाए. कुछ बुरी बात नहीं है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली रिलेट नाउ बिकॉज यू हैव डन दिस. कि जूस बनाया, मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ओके, सो और मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, जूस बनाया, आपका जूस भगवान को अभिषेक हो गया. ओके,
आपको भी अच्छा लगा, थैंक यू। फिर से सेवा करेंगे, हाँ जरूर करें। दिस इज कॉल्ड एज सकाम कर्म। काम किया बट फल की अपेक्षा थी। क्या फल की अपेक्षा थी? मुझे थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, मैंने इतना मेहनत किया है ना, मुझे कुछ तो कोई बोले, है, ये सकाम कर्म। दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मीन्स व्हाट? यू डिड द जूस, हाँ ठीक है, कोई रिकॉग्निशन जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ओके। ये हो गया निष्काम कर्म। तो मैं यहाँ पे आके मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा, आपको कुछ बोला नहीं, आपको अंदर से कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि आपने अपेक्षा ही नहीं करी थी, तो आपको थोड़ा भी कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड निष्काम कर्म, डूइंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इसके बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही है ना, जूस ही बनाया था और भगवान के ऊपर अभिषेक चढ़ गया, अभी क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इसमें व्हाट विल हैपन? सकाम कर्म में बिकॉज यू एक्सपेक्टेड, हाँ यू एक्सपेक्टेड समथिंग, सो यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट रिजल्ट, उसका आपको एक पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। निष्काम में क्या पुण्य नहीं मिलेगा? हाँ निष्काम में भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ काम तो किया है ना, तो काम तो वेस्ट नहीं जाएगा, हाँ, बट इट विल बी काउंटेड इन अ डिफरेंट वे। हाँ वो जो है वो इट विल बी काउंटेड इन अ डिफरेंट वे, ओके, इट डजंट गो इनटू द सेम बकेट, एंड बिकॉज यू डोंट गेट द रिकॉग्निशन, आपको कुछ टेंशन नहीं है, मुझे रिकॉग्नाइज किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट नाउ वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज अ भक्ति योगा। निष्काम कर्म योगा को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे तो भक्ति योगा है। व्हाट इज भक्ति योगा? डूइंग समथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जूस बना रही हूं या बना रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए, उद्देश्य है मुझे कुछ नहीं चाहिए बट भगवान खुश होने चाहिए, बस भगवान खुश होने चाहिए, भगवान के भक्त खुश होने चाहिए, ये एक अंदर से थोड़ा डिजायर है, ट्रांसेंडेंटल डिजायर टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, ये बुद्धि योगा है। सो व्हेन शुड वी डू बुद्धि योगा? ओनली ऑन जन्माष्टमी? एंड व्हेन एल्स शुड वी डू? कब कब करना चाहिए? फेस्टिवल के टाइम में ही करना चाहिए, हाँ, कभी भी सेवा का मौका मिले तभी ही करना चाहिए, गुड। और क्या? हाँ हाँ डेली करना चाहिए, यस हमेशा करना चाहिए। कोई सेवा मौका दे नहीं दे, हमें हमेशा बुद्धि योगा ही करना है, दैट इज द ट्रिक। बुद्धि योगा हैज टू बी डन ऑल द टाइम। फेस्टिवल तो जन्माष्टमी एक साल के बाद आएगा, फिर तो एक एक साल के बाद करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा बाहर निकलते निकलते इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। सो नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वर्स? वर्स नंबर 54 is talking about one such person, स्थित प्रज्ञ, कि ऐसे जो व्यक्ति है जो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा हर काम भगवान को समर्पित करते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ कहाँ है? तो अर्जुन अभी कृष्णा को पूछ रहे हैं कि क्योंकि बिफोर दिस वर्स, इसके पीछे वाला वर्स क्या था? वी विल जस्ट डुप्लीकेट दिस थिंग। When your mind is no longer disturbed by Vedas, हाँ you will realize Samadhi, Buddhi and Krishna consciousness. हाँ, so in the previous verse, Krishna is telling Arjun कि if you want to do bhakti yoga, then what you have to do? You have to have single pointed focus. अपने मन को अपने मुट्ठी में करके you have to focus it on the Lord. ऐसे remains fixed in trance of self realization। मैं इसका संस्कृत पढ़ता हूँ। यदा स्थायस्यति निश्चल, निश्चल मन, मन जो चंचल है ना, निश्चल, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। क्या लिखा है थर्ड लाइन में? समाधव आचला बुद्धि। समाधव का मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं, किधर है समाधव? इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। मन को संपूर्ण तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित करना। कभी करना?
जब भी सेवा का मौका मिले तभी करना नहीं, हमेशा करना, हमेशा करना, हमेशा मन को फिक्स रखना है। ऐसा जो आदमी करता है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन अभी कृष्ण को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट इसमें भगवान कृष्ण को क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्सन। ऐसे व्यक्ति है तो उनका सिम्टम्स क्या है, कैसे दिखते हैं। चार एक क्वेश्चन पूछ रहे। देयर आर 4 क्वेश्चंस हियर दैट आर बीन आस्क्ड। ओके, क्वेश्चन 1, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हु स्पीक्स। सेकंड इज हाउ डज ही स्पीक। थर्ड इज व्हाट इज हिज लैंग्वेज। और फिर उठता बैठता कैसा आदमी है। सो देयर आर 2 वेज टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो एक इन रियल मटेरियल वे कि सच्ची में कैसे उठता बैठता है, क्या कर रहा है। एंड दूसरा एक है कि हाउ इज ही बिहेविंग in terms of when we talk in terms of devotional service. Okay, so ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे अभी कि समझ में आ गया कृष्णा कि एक केंद्रित करना है। ऐसे लोग है भी, तो कृष्ण बोले हाँ है। अच्छा, कैसे पहचानना, कैसे उनको। तो एक को 4 क्वेश्चन पूछे। so the rest of this particular chapter, the rest of the verses, कृष्णा will answer these 4 questions. अर्जुन को वो आंसर देंगे। अर्जुन को आंसर देंगे मतलब हमें आंसर देंगे। हमें वो ऐसे स्थित प्रज्ञा के बारे में जान के हमें क्या करना है, हमें वो क्वालिटीज आत्मसात करनी है, हमें उनके जैसे ही बनना है? तभी हम जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर पड़ेंगे। कितना डिफिकल्ट है अभी देखो कि निष्काम कर्म करना, भगवान के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल है। आप इतना काम करेंगे, पूरा दिन रात काम करेंगे और कोई कुछ बोला ही नहीं आपको। हाँ, थोड़ा फील तो आएगा कि नहीं फीलिंग तो आएगा कि नहीं बट फीलिंग नहीं आने का। हाँ, और फिर भी शांत बैठना है, कोई बात नहीं भगवान, फिर भी हम करते रहेंगे। बहुत मुश्किल काम है। हमारे माइंड को कैसे ट्रेन करेंगे हम, हाउ विल वी डू इट। We can only do by taking shelter of the Lord, and taking the shelter of the Lord can only happen when you chant His holy names. नाम जप सिमरन के बिना अपना बुद्धि चेंज नहीं होएगा, बहुत मुश्किल है। फिर थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दिया ना, छट से पारा चढ़ जाएगा ऊपर, गुस्सा आ जाएगा अपने को। सबके साथ है, ऐसा ही है। ऐसा कोई यहाँ पे स्थितप्रज्ञ नहीं है, बट हमें बनना है। हम नहीं बनेंगे तो बाहर नहीं निकल सकते। फिर नया शरीर मिलेगा, फिर सब चालू होगा। सो व्हेन द लॉर्ड, हम लोग सब लकी है। यू ऑल आर सो लकी, वी ऑल आर सो लकी दैट वी आर हियर इन दिस पर्टिकुलर सत्संग सभा वेयर वी आर लर्निंग दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ शिला प्रभुपाद। मेलबर्न में आके हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद नहीं होते तो कैसे जन्माष्टमी मनती थी यहाँ पे, हैं? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। प्रभु जी, मैंने श्रेया का वीडियो खोजा नहीं इंडिया में। हाँ, कोई इंडिया बोलते ऑस्ट्रेलिया में रह के आप लोग अधूम करे वहाँ पे, यहाँ इंडिया में सब कुछ नहीं होता, अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, तो यही है, ये कृपा है जन्माष्टमी बहुत। तो ऐसे जब भी महान संत आते हैं ना, प्रभुपाद इज एन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ स्थित प्रज्ञा। प्रभुपाद जी अपने 70s में जब भी लोग रिटायर होते हैं, सोचते रहते कि कैसे आराम से जिंदगी जी जाए, कौन से रिटायर होम में जाया जाए। प्रभुपाद जी एट दैट टाइम लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के यूएस आ गए। हाँ, और भगवान का प्रचार करने आ गए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, खाने पीने का कुछ नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। सो ही डिड ऑल ऑफ दैट। सो ये स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण है। हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहना, हमेशा। टू सी एवरीबडी एट द लेवल ऑफ सोल, एक आत्मा के लेवल पे सबको देखना, समान तरीके से देखना कि कोई नहीं कि इसको शरीर ऐसा मिला बट आत्मा ही है इवेंचुअली। हाँ, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो नाउ लेट अस रीड द परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद। सो लेट अस फोकस देयर। यस माता जी, यू कैन रीड। As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased.
or as a learned man has his symptoms. So a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man is Krishna conscious. Most important is how the man in Krishna conscious speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. Yes. So Prabhupada ji is now giving an example. अगर किसी ड्रंकर्ड को पहचानना है, कोई बेवड़ा आदमी है, कोई दारू जो पीता हमेशा, उसको पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? अगर चुपचाप ऐसे ही बैठा है वो, अभी ऐसे बैठ के तो पता नहीं चलेगा ना. ऐसे ही अगर आँख बंद करके बैठा तो पहचान पाएंगे उसको? नहीं. अनलेस यू आर वेरी क्लोज टू हिम एंड यू आर स्मेलिंग हिम. बट दूर से अगर है तो कैसे पहचानेंगे? जैसे ही बोलना चालू किया तभी पहचान में आ जाएगा, है ना. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी मूर्ख को पहचानना है तो उसको बोलने लगाओ. वो जैसे ही बोलेगा तो मूर्खता भरी बातें करेगा तो पकड़ में आ जाएगा. ऐसे तो स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. तो ऐसे जो स्थित प्रज्ञ है, व्हेन दिस स्थित प्रज्ञ, आई एम जस्ट रीडिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम माय नोट्स हियर. The most important symptom is how we speak. Speech is the most important quality of any man. ऐसा बताते हैं हमें संजन कि जरूरी है उतना ही बोलो, जरूरी नहीं है तो मत. मुंह खोलने की जरूरत नहीं, और मुंह खोलना ही है तो भगवान का नाम जप करने के लिए खोलो. बाकी अपना शांत रहो, अंदर सिमरन चलते रहना चाहिए हमेशा. क्योंकि इधर उधर फिर हम बोलेंगे तो क्या होगा? अभी कलयुग में क्या है प्रभाव? हमारे आजू बाजू के लोग जो भी रहेंगे, अगर उनके नॉट हियर, आउटसाइड व्हेन यू गो, हाँ, तो बाहर जाएंगे तो क्या होता है? लोग क्या बात करते हैं? इट इज गॉसिप. इट इज गॉसिप. इसने ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे किया, ये वैसा ही है, वो वैसा ही. हम निंदा करते हैं लोगों की, है ना. किसी का अच्छा बोलते हैं हम बाहर की तरफ. जनरल इन कलयुग का क्वालिटी बोल रहा हूँ मैं, हाँ? हम ऐसा हम नहीं. जनरल अगर आप बात करेंगे तो द मोमेंट वी ओपन आवर माउथ क्या होता है? किसी की निंदा करना, प्रोग्राम में क्या गड़बड़ हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसे. बट अच्छा बोलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए. चुप रहना है, भगवान का नाम करना है. और जब भी बोले तो भगवान के बारे में बोले. ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जितना जरूरी है ऑफिस के काम के लिए उतना ही करना है, बस. वी सेव अवर एनर्जी. व्हाट हैपेंस इफ निंदा करते किसी की तो क्या होता है? उसके जो बुरे क्वालिटीज है ना वो हम में आ जाते हैं. हम अगर किसी की निंदा करते हैं कि ऐसा ही है वो वैसा ही है, तो उसके जो बुरे क्वालिटीज है, उसके जो बुरे गुण हैं वो हम में आ जाते हैं. तो हमें निंदा करनी नहीं किसी की. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. यू विल रियलाइज इट. सो दोज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग विथ यू. इसीलिए बच्चे थे तभी पेरेंट्स हमारे को बोलते थे कि कोई सपोज ऐसे कोई अगर लंगड़ा लूला है तो पेरेंट्स बोलते थे उसको लंगड़ा नहीं बोलना है. बोले मम्मी क्यों नहीं बोलना है? हम पे भी आ जाएगा वो. हाँ, हम पे भी आ जाएगा वो, उसका गुण हम में भी आ जाएगा. नहीं बोलना है ना. हमारे पूर्वज जो थे उनको शास्त्र के बारे में ज्ञान था. हाँ, तो आप अभी गार्ड बांध लो यहाँ पे. हम किसी की बुराई निंदा नहीं करेंगे. हमारे को कुछ अच्छा नहीं लगा हम नहीं बोलेंगे. दैट्स इट. ओके. इससे क्या होगा? हम यहाँ से बाहर जल्दी निकल जाएंगे. नहीं तो हम अपना कर्म एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे. हैं, बाहर निकलना है ना सबने यहाँ से, ऐसे. ऑल राइट. सो स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड देन वी विल सी कि क्या है कैसा है. सो व्हाट इज द इमीडिएट सिम्टम ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चेतना. चेतना, चेतना. तो प्रभुपाद जी ने जो नाम रखा है संस्था का,
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान का हमेशा जो चेतना में रहता है, भगवान का हमेशा जो चिंतन करते रहता है, वो स्थित प्रज्ञा है। सो वी वांट टू इनहेरिट दोज क्वालिटीज, वी वांट टू डेवलप दोज क्वालिटीज। इट इज वेरी वेरी टफ, स्पेशली इन कलयुगा, वेरी वेरी टफ, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी इजी ऑल्सो इन कलयुगा। सिर्फ नाम जप करने का है, घर में वो माला गले में ही होना चाहिए, कंटिन्यू सिमरन करते रहना है। कोई भी बड़े गुरु को आप देखें, महान गुरु को हमेशा बोलेंगे सिमरन करते रहो। कोई भी महान संत हमेशा बोलेंगे सिमरन करते रहो, सततम कीर्तन करते रहो। यही एकमेव है, इसी में अपना पूरा समय लगना चाहिए। हाँ ऐसे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट। माउस क्यों नहीं घूम रहा है? हाँ, so we will go to that next verse now to understand. So we will get an answer to one question. श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञास्तदोच्यते। All right, Poonam Mataji, you can read the translation. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental compulsion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in himself alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Thank you. Purport भी पढ़ लीजिए माता जी। The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental compulsion. Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for his devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. Thank you. So, Lord Krishna is now answering the first question. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ना, 4 क्वेश्चन पूछे थे। कैसा उठता बैठता आदमी, कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वर्स 55 द लॉर्ड इज गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज पर्सन या स्थित प्रज्ञा। तो क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। सच अ स्थित प्रज्ञा गिव्स अप ऑल मटेरियल डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन born of mental concoction। तो जो भी भौतिक इच्छाएं हैं ना, कभी हमारे को इच्छा होती कि चलो आज जाके होटल में अपन खाएंगे, 1-2 पैक भी लगाएंगे, इंजॉय कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उसमें क्या है, हमारे मन में ऐसे इच्छा आती है। कुछ नहीं है तो चलो आज घूमने चले जाएंगे, ऐसे ही मॉल में घूमेंगे शाम को, कोई ध्येय नहीं है, बस ऐसे घूमते रहना है। ओके, तो ऐसे मन जो है ना, मन अनेक इच्छाएं अंदर से प्रकट करते रहेगा। कौन सी इच्छा है ये कौन डिसाइड करेगा? आपके पूर्व कर्म डिसाइड करेंगे कि आप पुराने पिछले जिंदगी में आप कौन थे, कैसे थे, उसके बेसिस के ऊपर करंट लाइफ में आपको डिजायर्स आते रहेंगे, और आपकी पिछली जिंदगी भी, यहाँ की जो अभी अब तक जितनी भी जी ली है वो भी डिसाइड करते रहेगा। तो किसी किसी का माइंड बड़ा प्योर होता है, वो प्योर थॉट्स देगा। किसी किसी का माइंड थोड़ा चंचल होता है, गड़बड़ वाला होता है, बेस्ड ऑन पुराने कर्म। सबने अपने अपने किए, सबने
यहाँ पे गड़बड़ वाले कर्म किए तभी हम यहाँ पे हैं, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात है ही नहीं है। हमने गड़बड़ किया तभी तो है, नहीं तो हम तो भगवान के अभी धाम में होते ना, है ना, बिल्कुल कि नहीं। तो ये तो सब मानते कि हम सब जेल में हैं, हम सभी कैदी हैं, ये तो पक्की बात। बट रियलाइज करना कि हम कैदी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सब रियलाइज नहीं करते। ओके, तो हम कैदी, हमें जेल से छूटना है। किसी किसी की लंबी सजा है, किसी किसी की कम सजा है? ऐसे। सो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि माइंड इज अ मंकी, मन चंचल है, अनेक गलत गलत इच्छाएं देते रहेगा। कभी फेसबुक पे हम है, कभी कुछ गड़बड़ वाला चित्र दिख गया, माइंड बोलेगा टच करो उसको, ओपन करके देखो, वीडियो देख लो। हमें कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। ऐसा जो आदमी सेंसेस को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। बिकॉज the material world is designed in such a way that it will give you various such attractive propositions all the time. But if your mind is in control, then you can override that thing. मैं नहीं देखूंगा, कुछ गलत दिख गया, भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं वो थॉट दूर चले जाता है, क्योंकि भगवान के नाम में पावर है। लेकिन भगवान का नाम तभी याद आना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और इसके लिए नॉलेज चाहिए। एंड नॉलेज विल कम ओनली व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स और यू आर इन अ संगत। तो हमें अपने आप को हमेशा भक्तों के संगत में सराउंड करते हुए रहना है। ऑलवेज यू हैव टू बी सराउंडेड बाय भक्त। जैसे ही आप किसी पार्टी में चले जाएंगे यहाँ से, जिसमें गाना चल रहा है, इधर उधर के शराब है, ये है, उधर उधर का खाना चल रहा है, चाहे उन्होंने आपके लिए अलग से वेज भी बनाया हो, वो नॉनवेज ही है, भगवान को भोग नहीं लगाए, तो क्या होगा? जैसा अन्न वैसा मन। गलत खाया, बिना भोग लगाए भगवान को खाया, तो विचार भी वैसे ही आएंगे, फिर आपको वो स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाएंगे। फिर आपको मन, सुबह उठने का, पहली बात तो सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा, आप उठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में वो शक्ति ही नहीं है। वो उसके लिए पावर चाहिए होता है, स्पिरिचुअल पावर। मन बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। 4 साढ़े 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अलार्म लगा के उठना, ये जिगरी लोगों का काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। जिसका माइंड कंट्रोल में है, जिसके अंदर वो जिगरा है ना कि मुझे कुछ करना है, वो ही कर सकता है। आई ऑलवेज टेल दिस टू माई सन। कभी कभी 6 साढ़े 6 बजे तक ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहता है, हीटर चालू, ये चालू, सब चालू है। सो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस। उठना है, गद्दी से बाहर निकलना है, नहा धो के स्पेशल ये रहना है। तो दिस इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञा। व्हेन वी डू दैट, माइंड कंट्रोल करके हम जॉब करेंगे, तभी सेंसेस पे कंट्रोल आएगा। एंड व्हेन द सेंसेस आर इन कंट्रोल, देन व्हाट हैपेंड? Thus purified in mind, one finds satisfaction in the sense alone. फिर हम जो खुशियां हैं, जो हमें आनंद चाहिए, वो बाहर नहीं ढूंढेंगे, आनंद हमारे में ही देखेंगे। फिर क्या बोलते हैं उसको? आत्मानंद, खुद ही सेल्फ हैप्पी। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्थित प्रज्ञा। वो अपने आप में ही आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात विराजमान है यहाँ पे परमात्मा के रूप में। द लॉर्ड इज विद इन आवर हार्ट। व्हाट एल्स डू यू नीड? और क्या चाहिए? आपके स्वामी अपने साथ हैं और स्वामी से वार्तालाप करते रहो। किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसी ने आपको वाह नहीं करी, आपको कोई चिंता ही नहीं है, बिकॉज यू हैव स्टॉप एक्सपेक्टिंग। दैट इज द की टू हैप्पीनेस। स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, नॉट ओनली पीपल आउटसाइड, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम विद इन योर फैमिली ऑल्सो। If you do that, you will be the happiest person because you won't get angry for any reason. Easier said than done though. हाँ? तो ये स्थित प्रज्ञा बनना है। तो इसकी क्वालिटीज क्या है? Because his mind is purified and his senses are in control, happiness is within himself. He is not trying to find happiness outside. In fact, when we get in contact with such a person, then others become happy. बोलते हैं प्रभु जी आपके आजू बाजू में आते तो अच्छा लगता है। हाँ, है ना? That's why when some saints come, some Maharaj come, some Swamis come, then we invite you कि okay,
this particular Maharaj has come, please come to the program. At that time, you must take that opportunity. Because when you enter that space, उसके 100 मीटर आजू बाजू में उनका रेडियंस चलते रहता है. बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस, भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, साधारण बात थोड़ी है. ऐसे एक महाराज को मैं जानता हूँ जो रात को चाहे कितने बजे भी सोए, सुबह 2:30 बजे उठते हैं. 2:30 बजे उठ के 3 बजे नहा धो के 3 से 4:30 जपा एवरी सिंगल डे. जप कर लिया पूरा, फिर भगवान का उनका, फिर भगवान को उठाते, उनके पास शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, तो उनकी भगवान की सेवा पूजा अर्चना वो 1-2 घंटे चलती है. अनेक स्तोत्र मंत्र पाठ करते हैं. ऐसा शुद्ध जीवन जीते हैं. और जब ये ऐसा शुद्ध जीवन जिएंगे तो अपना मन भी शुद्ध होगा. ऐसे ऐसे हमें करना है. एक स्मॉल लेवल पे हमें करते रहना है. डायरेक्टली नहीं होगा, बट अभी आपको शुरू करना पड़ेगा. अगर नहीं कर रहे तो आधा घंटा सुबह जपा, सुबह जल्दी उठ के. वाई? बिकॉज वंस द सन राइजेस देन आपको फिर काम याद आ जाएगा. फिर बच्चों को स्कूल जाना है, फिर वो कब करेंगे? कुकिंग करना है माता जी को, इधर दूसरा सब कुछ करना है, बाहर निकलना है, मीटिंग याद आ रही है, सब याद आ रहा है. इसलिए सुबह उठ के अपनी भक्ति के ऊपर जोर देना चाहिए. नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर ये आजू बाजू से ख्याल आते जाएंगे, फिर गड़बड़ वाले ख्याल आएंगे, फिर गलत वाले ही लोग मिलते जाएंगे आपको ज़िंदगी में. और फिर कभी कुछ गड़बड़ हो गया ज़िंदगी में, कभी कोई डिजीजेज आ गए, कभी उल्टा सीधा कुछ हो गया, फिर भक्ति करना और भी मुश्किल है. अगर ज़िंदगी में कोई डिजीज़ है तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है. फिर कैसे आलती पड़ती मार के ऐसे करके जब कैसे करेंगे? फिर कुर्सी में बैठना पड़ेगा जब करने के लिए, है ना. ओके, सो व्हाट इज दैट वी लर्न हियर? 55. What the two important points are that one should give up all material desires which are continuously bombarded by the mind. Material desire, भौतिक इच्छाएं हमें कम करनी है धीरे धीरे. उनको डवटेल करना है. जैसे किसी को नाच गाना अच्छा लग रहा है तो भगवान के कार्य में लगाना है. मेरे बेटे को सिंगिंग बहुत अच्छा लग रहा है और म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको मैं कीर्तन में भेजना. भाई कीर्तन प्रोग्राम में चले जा. आज भी शाम को कीर्तन प्रोग्राम में कहीं जाएगा. अगर कीर्तन प्रोग्राम नहीं होता तो पब में चले जाता, फिर सीबीडी में जाता, पब में जाता. अच्छा, पब में जाता, फिर 1-2 पैग भी लगाता. वो पैग लगाता, फिर कोई कुछ दे देगा, भाई इंजेक्शन भी लगा ले और भी हाई हो जाएगा. हैं? भारत में आजकल बहुत चल रहा है. सारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे में सब गड़बड़ हो गया है ना. उनको फाउंडेशन नहीं है. ये भगवत गीता का ये ऐसे किसी ने पढ़ाना चाहिए. सो मेनी पीपल आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. चकाचौंध जिंदगी जीना है, बस यही समझ में आ रहा है सबको. तो ज़रूरी है कि हम जो हमारे शास्त्र में दिया गया है उसका हम अच्छे से पढ़ाई करें और उसको आत्मसात करें, इम्प्लीमेंट करें. ऑलराइट, let us so what it is said, Prabhupada says, Srila Prabhupada says, he remains always happy in his natural position of eternally serving the supreme lord. Prabhupada जी ने एक स्केड्यूल बना के दिया है हम सबको. वो स्केड्यूल में क्या है? तो those who are serious practitioners, जो सीरियस है वो क्या करते हैं? सुबह मंगला आरती में, मंगला मुहूर्त में उठते हैं सुबह, और मंगला आरती सारे लोग अटेंड करते हैं. जो सीरियस लोग हैं ना, 4:30 बजे मंगला आरती होती है. 4:30 people attend Mangala Aarti. After Mangala Aarti, they will attend the Tulsi Puja, 4:55. After Mangala Aarti, then there is a Narsimha Aarti. After Narsimha Aarti, Tulsi Puja. After Tulsi Puja, Japa for 1.5 hour. फिर 7 बजे फिर से भगवान का श्रृंगार दर्शन. ओके, श्रृंगार दर्शन के बाद भागवतम क्लास 1.5 घंटा, 1 घंटा भागवतम क्लास. भागवतम क्लास के बाद फिर ब्रेकफास्ट, भगवान को भोग लगाए हुआ ब्रेकफास्ट. फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, बाकी लोग जो है काम पे चले जाते हैं. ऐसा. ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस. फिर से दोपहर को राजभोग आरती, राजभोग प्रसाद, फिर शाम को अलग आरती, अलग प्रसाद. तो ऐसे प्रभुपाद जी ने स्केड्यूल बना के दिया है. वो स्केड्यूल फॉलो करते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. हमेशा भगवान के आप शरण में ही रहेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हमें वो स्केड्यूल हम घर में बैठे बैठे कैसे करें?
अभी हम तो मंडा रह रहे, वॉलेट रह रहे, यहाँ से तो मंदिर नहीं जा सकते, एंड नीदर डू वी एक्सपेक्ट यू टू कम टू द टेम्पल, बट फ्रॉम होम यू कैन डू. Get up early, follow the same temple schedule at your home. You should practice. जपा करना है, सुबह उठना है, और फिर जैसे ही ऑनलाइन क्लास आता है यूट्यूब पे द टेम्पल ब्रॉडकास्ट, वो हमने सुनते रहना है. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद द युवा पीढ़ी. अभी जो अपने इसमें 25 बच्चे हैं, हर रोज सुबह 6:30 से 7 उपनिषद पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं उनको, बिकॉज दीज पीपल आर द future, they are future leaders. All right, let's proceed. 55. So all of you should introspect in your own lives कि हम हमारे जीवन को भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं. करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो क्या श्लोक का है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. आदि शंकराचार्य प्रभु जी ने वो किया है, श्लोका दिया है. फिर नया जन्म लेना पड़ेगा. जरूरी नहीं है मेलबर्न में मिलेगा, पाकिस्तान कहीं इधर उधर मिल गया तो, इराक में मिल गया तो, केनिया में कहीं मिल गया तो, फिर कहाँ भक्ति, सब दूर हो जाएगा. फिर चालू करना पड़ेगा फिर इसमें. तो जिसको जिसको बाहर निकलना है इस जीवन मृत्यु के चक्कर से, वो जल्दी से जल्दी अपना जीवन चेंज करे. 56. Alright, let's read the translation. We won't read the verse due to lack of time. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or related when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. Steady mind. इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं. स्थित धीर मुनि उच्चते, बोलते राग भय क्रोध, जिसको गुस्सा नहीं आ रहा, जिसने गुस्से पर काबू कर दिया है. हाँ? आपने सब काम किया, किसी ने आपको एक्नॉलेजमेंट दिया ही नहीं. अभी प्रसाद बटेगा, आपको पापड़ ही नहीं दिया. किसी ने सेकंड टाइम पूछा ही नहीं कि प्रभु जी राइस दो के नहीं दो, आप बस साइड में पड़े हो. सबको मिल रहा है, आपको ही नहीं मिल रहा है. क्रोध आएगा ना, है मेरे को नहीं दिया, मैं ही सब दाल बना के, पिछले बार तो मैंने ही 5 किलो का दाल का घुनी दिया था, मुझे ही नहीं दिया आपने. ये क्रोध आएगा. तो शीत प्रज्ञा का क्या सिम्टम है? सुखेशु विगत स्पृहा. बोल रहे वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग अराउंड हिम. तो ऐसे जरूरी नहीं सम्मान ही. हमारे जीवन में कभी कभी बहुत उथल पुथल हो सकता है. कभी कोई बैड न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो. बट किसी भी परिस्थिति में हम हमेशा स्टडी माइंड में भगवान को याद करते हुए खुश रहे, ये इंपॉर्टेंट है. नहीं तो प्रभु जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, हमेशा आप नेगेटिव मोड में ही रहेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे. कृष्णा को हमें बोलना है कि कृष्णा आपने तो मेरा बॉडी का पूरा बाजा बज गया, बैंड बज गया हर जगह से, सॉरी, बट कृष्णा आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्मास, बट आई विल नॉट लीव यू. आई स्टिल गोइंग टू चैंट योर नेम्स एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी इन वॉट एवर सिचुएशन आई एम. हर एक का सिचुएशन अलग है और हम ही जिम्मेदार है हमारे सिचुएशन के लिए, कोई और नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सिचुएशन. द अर्लियर यू रियलाइज इज द मोर हैप्पियर यू विल बी. हम किसी को दोष ही नहीं देना चाहिए. हमने हमारे कर्म किए, वो हमें रिटर्न मिल रहे अभी, तो हमें हमेशा खुश रहना है. क्यों? क्योंकि आप देखो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में हो, खाने पीने को सबको मिल रहा है, एटलीस्ट हियर. हाँ, वॉट एवर वी आर, हमें वो टेंशन नहीं है कि अगला कहाँ से आने वाला है प्रसाद, है ना. सो वी आर ऑल इन अ गुड स्टेट इन दैट सेंस. So we should always be happy, we should always be thankful to the Lord, and we should always remember the Lord. We should not get disturbed when things go wrong. It is easier said than done, but if you are surrounded with devotees, अगर कुछ गड़बड़ होते और डिवोटी से बात करते हो तो डिवोटी आपका कॉन्शियसनेस चेंज करेगा. ओके ठीक है, बुरा हो गया, कोई बात नहीं, पिछला कर्मा बड़ा मिलने वाला था, पैर कटने वाला था, उंगली कट गई, दैट्स ओके, बी हैप्पी एंड स्टार्ट चैंटिंग द नेम्स. ओके, ऐसा. कोई डिवोटी बोलेगा हमें संगत छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, संगत छोड़ेंगे तो गए काम से, फिर नहीं मिलेगा ऐसा चांस दोबारा. कृष्ण बार बार नहीं देते चांस.
एक बार देते हैं और पकड़ना पड़ता है, बिकॉज कृष्णा इज इंडिपेंडेंट एंड वी ऑल्सो आर इंडिपेंडेंट। तो कृष्णा जोर जबरदस्ती से नहीं खींच के लेके आएंगे आपको, आपको आना पड़ेगा। तो संगत कभी भी छोड़ना नहीं है, किसी भी कारण से छोड़ना नहीं है। अगर आपको पता चलता है कोई छूट गया है, कोई नहीं आ रहा, तो यू शुड कॉल देम एंड यू शुड इनवाइट देम बैक। ओके, मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसा है, हमें गड़बड़ कुछ ना कुछ लगती रहेगी इधर उधर, बट हमें उसके ऊपर उठाना है। ऑलराइट, so what was this verse number 56? what is the main points of 56? क्या है, आप कौन बोलेगा 56 में? So now here 56 and 57 में अर्जुन का जो क्वेश्चन है ना, how does he speak, so that is being answered. the second question है वो आंसर हो रहा है यहाँ पे। so the answer क्या है? he is equipoised in happiness and distress. सुख या दुख में हमेशा सेम है। सुख आया फिर भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो रहा है, हाँ खुशी है, खुश हो गया, अच्छा हो गया, दैट्स इट, बट फिर भी स्टेबल। और दुख आया तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस या ऐसे डिप्रेशन में, डिप्रेशन इज वेरी डेंजरस वर्ड एक्चुअली, तो डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा अपसेट थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, हम मनुष्य है यार, तो थोड़ा हो सकता है अपसेट, बट कंटिन्यूस डे आफ्टर डे उसी चीज के बारे में सोचते रहना ये गलत है। थोड़ी देर अपसेट हो गया, ठीक है, और निकल गया आगे, वी शुड मूव ऑन। सो स्थितप्रज्ञ इज इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ फियर एंड एंगर। एक्चुअली भय लगता ही नहीं, भगवान को समर्पित किया तो क्या भय, कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ पीछे खड़े, हमारे साथ है। एंड अनएफेक्टेड बाय गुड एंड इविल and firmly fixed in perfect knowledge. When will this happen? Firmly fixed? Every day you have to read Srila Prabhupada. And that day I told you that every night before sleeping you must read one page. भगवद गीता सबके हाथ में होना चाहिए, एक पन्ना पढ़ना है भगवान के बारे में, फिर वो कॉन्शियसनेस में सोएंगे हम। ओके, ऑलराइट, क्या बज रहा टाइम? 9 हो रहा है। वी कैन कंटिन्यू बिकॉज द किड्स आर नॉट येट। लेट्स मूव ऑन टू 56, 57. So all of these okay, let's read this particular purport. Similarly when he is happy, बोलो। Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord. Thinking himself unworthy of the happiness, he realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. क्या बोल रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद जी सेइंग कि जब स्थितप्रज्ञ हैप्पी हो जाता है, कुछ जीवन में अच्छा कुछ उसको न्यूज आते हैं, तो क्या बोलते हैं? भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से ही मुझे ये आज दिन मिला। वेरी वेरी हैप्पी, कुछ भी हुआ भगवान के ऊपर, ओके, कि नहीं मेरे क्रेडिट के वजह से, मेरे पर्सनालिटी की वजह से मुझे ये चांस मिला, नहीं, भगवान आप ही का है सब कुछ, आपके वजह से मिला, मुझे तो कुछ, मैं इस लायक हुई नहीं, ऐसा उसकी सोच है। और यहाँ पे क्या लिखा, कैन यू रीड दिस पार्ट? He accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only unworthy of more trouble. Only worthy of more. Only worthy of, more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. जो श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो पैर कटने वाला था, उंगली कट गई, ऐसा स्थितप्रज्ञ सोचता है। बड़ा कुछ होने वाला था, भगवान के समर्पित है, इसलिए छोटे में काम निपट गया। और भगवान हमेशा ऐसे डिवोटी को बचाते रहते हैं। किसी, आई गेव दिस एग्जाम्पल इन द क्लास टुडे। हम स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में जो टीचर थी हमारी, मैं इसलिए स्त्रीलिंग में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी टीचर्स लेडीज ही थी तो मुझे टीचर बोल रहा, मुझे लेडीज ही सामने दिखाई थी। सो मेरी जो तो टीचर जो थी मेरी, तो क्या टीचर सबके लिए सेम है, सारे स्टूडेंट्स को सेम इससे भाव से देखती है? यस और नो? क्यों नो? Not all are same favorite. टीचर हैज फेवरेट्स। यस, सो टीचर सबको टीचिंग सेम ही करती है। यस एंड नो, आंसर यस है। टीचर सबको नॉलेज सेम ही तरीके से देती है, बिकॉज शी इज स्पीकिंग, शी और whoever, so teacher, the knowledge is imparted in the same way, but the teacher may have some favorite students. Who are the favorite? The favorite students are those who are listening to her properly, who are surrendered to her,
है ना, टीचर को जो समर्पण होते हैं वो टीचर के फेवरेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या ऐसा है कि टीचर इज पार्शियल? नहीं, बट जेन्युइनली दैट टीचर लाइक्स दोज few students who are more dedicated, more surrendered to her, and more focused on her. Same is with the Lord. If you are surrendered to the Lord, दिन रात आप भगवान के बारे में सोचते रहते हो, तो भगवान फिर आपको थोड़ा सा तो करते हैं। कृष्णा इज नॉट पार्शियल इन दैट वे, बट ही विल फेवर हिज डिवोटीज, है ऐसे। एंड द रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा इज टू द डिग्री यू रेसिप्रोकेट विथ हिम। आपने कृष्णा के लिए सिर्फ 5 ही मिनट निकाले दिन में, तो आपको रेसिप्रोकेशन भगवान हमेशा ज्यादा ही देंगे, बट उतना ही रेसिप्रोकेशन देंगे। भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, भाई तू सब छोड़ के मेरे पास ही आ जा। नहीं नहीं, अभी नहीं आना है ना, कोई बात नहीं, आगे जाके आना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान हम ऐसा करेंगे। कैसे साथ में? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा हमें गाइडेंस देते रहेंगे, अरे गलत है मत कर, छोड़ दे। बट हम क्या करेंगे? हमने ट्यूनिंग ही नहीं किया हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, तो आवाज भी आ रही है, फिर भी हम अनसुनी करके हमें जो करना है वही करेंगे। भगवान एक्चुअली सुबह है ना, सबको उठाते हैं, उठ जा। हम ओवरराइड करते उस आवाज को, नहीं उठना है, कंबल लेके और टाइट सो गए। है, भगवान सबको उठाते। आज रात को सोते वक्त भगवान को बोल के सुनो, मैंने बिना अलार्म के उठना है 4 बजे। आपकी आंख 1 सेकंड के लिए तो खुलेगी 4 बजे। 100% द परमात्मा इज देयर इन द हार्ट। मेरे केस में तो 1 मिनट अलार्म बजने के 1 मिनट पहले मैं उठ जाता हूँ। अलार्म बजने के पहले उसको बंद कर देता हूँ। हाँ, कि बट वो 1 मिनट पहले ही उठाते भगवान कि ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। यू विल गेट दैट रियलाइजेशंस ऑफ द लॉर्ड व्हेन यू सरेंडर टू हिम, व्हेन यू शो दैट डिजायर। भगवान बहुत भटक लिया मैं इधर उधर, बहुत अपने बल पे करने का बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, अभी मैं आपका हूँ, समर्पण कर दिया आपको। अभी आप, मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है, जैसे नचाना है वैसे नचाओ, कठपुतली की तरह मैं नाचूंगा। व्हेन यू से दैट, देन द लॉर्ड विल टेक, वो क्या आ जाओ अभी मैं देखता हूँ, एंड द लॉर्ड विल ऑल्सो टेस्ट यू। इजी नहीं होगा ऐसे, ऑलराइट। So we have to aim to become a Sita Pragya. That is why we should read these nice purports given by Srila Prabhupada. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. So many times we try so hard but success ही नहीं आता. But a Krishna conscious person फिर भी steady है, भगवान कोई बात नहीं, मैं try करते रहूँगा. That's it. Okay. That is what is the beauty of Krishna conscious person. All right, let's read 57. I think we still have time. Yeah. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or not despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. In the material, one who is unaffected by whatever good, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी ने आपका अपमान किया हो या किसी ने आपको प्रेज नहीं किया हो, आपकी वाह नहीं करी हो, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स इट, वी आर फिक्स्ड, फॉर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज। दैट्स इट, हमारा रिश्ता सिर्फ भगवान से है। दैट्स इट, बाकी सब हम करेंगे काम, बट वी आर फिक्स्ड इन समाधि। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठिता लास्ट में, ये सबको पता है ना? हाँ, प्रतिष्ठिता ऐसे, तो चाहे कोई दे नहीं दे, हम भगवान के। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्विकली। कैन यू रीड द purport and we will end today. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically samadhi. समाधि। तो पुराने जमाने में लोग समाधि कैसे लेते थे?
जैसे एक संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में, वो है ना एक केव में गए, गुफा में गए, और फिर उन्होंने अपने अनुयायी को बोला कि ठीक है मैं समाधि ले रहा हूँ, आप बाहर से पत्थर वत्थर लगा के सीमेंटिंग करके बंद कर दो, ऐसे समाधि। ठीक है, पुराने ज़माने में सेंट्स ऐसे समाधि ले लेते थे खुद से। ठीक है, तो बट अभी के ज़माने में हम समाधि कैसे रहे? कितना टाइम है? 10 मिनट है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो भगवान ने हमें मौका दिया है और 10 मिनट तक हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। तो समाधि अभी कैसे लेंगे हम समाधि नाम जप से लेंगे। अपना मन जो है ना भगवान के कार्यों में लगाएंगे। इसका मतलब इज इट दैट वी आर नॉट सपोज टू डू अदर वर्क? हम काम धाम छोड़ के घर में बैठ गए, अरे बच्चा स्कूल में जाना है, उसको भी तो कुकिंग भी करके देना है ना, हमने सब करना है, बट अंदर क्या है? ध्यान भगवान के ऊपर है। शिला प्रभुपाद गिव्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। किसी का अगर ऐसे एक्सटर्नल अफेयर होता है ना, अगर लेडी का किसी का एक्सटर्नल अफेयर है और वो किसी और को चाहती है, या तो जो भी है, जैसे किसी का लव हो गया है तो किसी में, तो नॉट ओनली एक्सटर्नल अफेयर, लाइक अ गर्ल इज इन लव विद समबडी, टू हाइड दैट लव, शिला प्रभुपाद सेज दैट इन द फैमिली शी विल डू ऑल हर टास्क्स अप टू डेट। किसी को थोड़ा भी शक नहीं होगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि उसका बॉयफ्रेंड है बाहर के, जो भी है, ऑल द टास्क शी विल डू अप टू डेट, बट अंदर चिंतन क्या चल रहा है? कभी मैं जाके मिलूं। ओके, शिला प्रभुपाद गिव्स दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसी को पता नहीं चलता क्योंकि सब काम परफेक्ट करती है। सिमिलरली फॉर अस ऑल्सो आवर मेन लव इज लॉर्ड। सो व्हाट डू वी डू? हमें सब कार्य ठीक से करना है। So depending on whatever roles you are playing in your life, so if you are into cooking, then you do cooking. If you are into teaching, you do teaching. But inside you are devoted to the Lord. काम में कभी कमी नहीं है, सब बराबर। In fact, all of the Krishna conscious devotees that I know, they are top performers in their company. जहाँ पे भी काम कर रहे हैं हमारे कितने भक्त लोग हैं, टॉप परफॉर्मर्स, क्योंकि माइंड कंट्रोल में है। काम भी सब टाइम पे खत्म करते हैं और घर में आके भक्ति भी टाइम से करते हैं, एक एक मिनट बराबर से बचाते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्लान अवर डे। वन ऑफ अवर डिवोटीज ओजस प्रभु इज देयर, उनका है ना नेक्स्ट डे का स्केड्यूल पेपर पे लिखा होता है, हाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड दिस टाइम। सो इफ यू कॉल हिम एट एनी टाइम, तो इफ इट इज इंपॉर्टेंट ही विल पिक अप एंड से ओके 1 मिनट है, बोलो क्या है। ऐसा टाइम फ्री में नहीं है भाई, यूटिलाइजिंग द टाइम परफेक्टली। ऐसा नहीं फोन आ गया आधा घंटा ऐसे ही बात करते रहे, नहीं, वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि एवरीथिंग इज स्केड्यूल्ड। ये टाइम पे ये श्लोका मेमोराइज करना है, आधा घंटा इधर करना है, फिर आधा घंटा भक्ति विरेशा मेंबर्स के साथ बात करना है, आधा घंटा फिर ऑफिस का काम करना है। वो सब स्केड्यूल में वो लिख के रखते हैं। So that is how we should also plan our day. So that is what the quality of a Sthita Pragya. He is always in Krishna consciousness, and this is what Krishna is answering to Arjun. He is not affected by good or bad, क्योंकि ये वर्ल्ड ही है, क्या बोलते हैं इसको शास्त्र में, क्या कहा भगवत है, दुखालयम अशाश्वतम। इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, दुखालयम, एंड अशाश्वतम मीन्स इट इज टेम्पररी। टेम्पररी क्यों? इट इज टेम्पररी। टाइम जो है, जो युगा साइकिल है वो चलते जाएगा, एंड देन टाइम विल कम व्हेन एवरीथिंग विल बी एनिहिलेटेड, ऐसे। तो इट इज टेम्पररी इन दैट सेंस। ओके, सो दुखालयम अशाश्वतम, कभी खुशी कभी गम, ये साइकिल चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। हमें सिद्ध प्रज्ञ बनना है, हमें फिक्स रहना है, भगवान को हमें संपूर्ण समर्पित करना है। ओके, दैट इज व्हाट वी लर्न। समाधि में रहना है, दिस इज कॉल्ड समाधि, दिस इज द कलियुगा समाधि। You always remember the Lord all the time. No need to go into a cave and lock yourself, and no need to retire from active work life. You do whatever you have to do. Learn from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada at the age of 70 he established 108 temples. एक टेम्पल इधर बनाने को कितना मुश्किल है। What do you think? Srila Prabhupada did not have any challenges? Yeah, he had challenges. He came into this Western world, and he fought. I mean, he had such a strong desire. He fought over all the adversities,
Do you think that everybody came with and say, okay, बना दो यहाँ पर मंदिर? कुछ नहीं, something नहीं. He fought so many times. He had to work so hard. एक घर बनाते बनाते यहाँ पे लोन लेके बनाते बनाते मतलब जिंदगी निकल जाती है. जिंदगी भर वो लोन नहीं भर पाते. प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए और फुल्ली ओन्ड बाय इस्कॉन, फुल्ली ओन्ड बाय इस्कॉन ऐसे. And Melbourne Mahaprabhu Mandir is one of them. That is the quality of Sthita Pragya. That is the quality of a saint. महापुरुष बोलते, इसलिए हम बोलते हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. वैसे हल्के में नहीं है जगत गुरु. बाहर जगत गुरु बहुत मिलेंगे, but when we put it in front of Srila Prabhupada, it has that weight. And hence, when you get this knowledge, you have to show some gratitude for Srila Prabhupada. अब ये नॉलेज कैसे मिल रहा है? बुक्स हम किन की पढ़ रहे हैं? शिला प्रभुपाद की पढ़ रहे हैं. हमें वो रेसिप्रोकेशन देना चाहिए. हमें उनके लेक्चर्स हमेशा सुनते रहना चाहिए. Let's read 58 and we will recite this because the bhoga is being offered. यदा संहार्ते चायं कूर्मोऽग्न्याग्निवा सर्वशः इन्द्रियान्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Can you read the translation, please? One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. So Lord Krishna is giving an example of tortoise. Tortoise को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, अंगानेटर, कूर्मा अवतार. हाँ, भगवान कूर्मा अवतार में भी आए थे ना. तो कूर्मो नाग्नि व सर्वसः. So the way the tortoise, how many of you have seen a tortoise? Try to touch the tortoise will retract all its limbs. ऐसे ही जब हम इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं तो हमारे को अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक ऐसे हमारे को छेड़ेंगे लोग. हमें क्या करना है? हमें सारे सेंसेस कंट्रोल में लेने, अंदर की तरफ करना है. हमें ना वो बंदर थे ना ऐसे, ना हम देखेंगे ना वो करेंगे और ना बोलेंगे गड़बड़. हमें वैसा ही टॉर्टोइस जैसा बनना है, कूर्मा बनना है. ऐसे बनना है कि ना किसी का बुरा देखना है, ना बोलना है, ना किसी की निंदा करनी है, ना गलत बोलना है. हमेशा भगवान का नाम चिंतन. तो दिस इज वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस. कौन बोल रहे? कृष्ण बोल रहे हैं, हमारे को डायरेक्ट बोल रहे हैं. draws it within the shell. Okay, let's read the purport by Srila Prabhupada. The test of a yogi, devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. Yeah, just hold on. So here senses जो है, इंद्रिया जो है, are compared to venomous serpent. विषारी सर्प देखा है ना, ऐसे ही हमारे इंद्रिया है. इंद्रिया कौन सी है? जो भी आईज, ईयर्स, टंग, सेंस ऑफ स्मेल, टच, जो भी है ना, सब ये इंद्रिया है. इनको सबको हमेशा कुछ न कुछ अच्छा डेफिनेशन अलग है. कुछ ना कुछ चाहिए जो एंगेज रखे. या तो हम कोई ना कोई वीडियो सीरियल या तो कोई सोप ऑपरा कंटिन्यूस देखते रहना चाहिए. किसी को आदत होती है कि वो कंट्रोल ही नहीं मन कर पाते, तो कंटिन्यूस जो भी आ रहा है ना देखते रहते हैं. बस कंट्रोल ही नहीं है मन का, और बोलते हम अपने मन के मालिक हैं. मन के गुलाम है? जो आ रहा है वो देखे जाए, बस फोन रखा ही नहीं जा रहा. तो दिस इज लाइक अ वेनेमस सर्वेंट. They want to act very loosely and without restriction. There are so many people who, because of this phone, they don't do work in the house.
They don't follow their responsibilities even at work, and they're destroying their life, their family. सबसे पहला अपने मन को वश में करो, अपने इंद्रियों को मन में वश करो. ये कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को. So let us continue. Yeah. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents, like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots. Restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. Continue. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise, who keeps the senses with it. So Arjuna, thank you Mataji. So Arjuna had asked this question: how does it sit? Sita Pragya कैसे बैठता है? How does it sit? Not in a physical sense, but it is more of how does a person restrain his senses and mentality. Okay, so that is what that how does it sit question means. कि ये उठता बैठता कैसे नहीं, ये अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है, अपने मन को वश में कैसे करता है, ये क्वेश्चन पूछा है. और उसका आंसर वही है कि ही यूजेस हिज सेंसेस ओनली फॉर कृष्णा सर्विस. टॉर्टोइस बनना मतलब क्या है? हमारे सेंसेस को रीडायरेक्ट करना. बिकॉज मन है वो तो करते ही रहेगा, वो मन को हमें काम पे लगाना है, भगवान की सेवा में काम में लगाना है. सो टू रीडायरेक्ट हिज सेंसेस फॉर कृष्णा सर्विस. And based on higher taste, he can then control his senses. And the analogy is given of a tortoise and a devotee. Okay, so हमेशा keep all our senses engaged in the service of the Lord and withdraw the senses when not required. अगर आप ऑफिस में हो, कहीं पे हो, वहाँ पे अभी बट रहा है कुछ फ्री में कि फ्राइडे नाइट का पार्टी हो रहा है, we have to withdraw our senses. We say okay, we will be there for some time because वो अटेंडेंस ले रहा है. जैसे ही हो गया निकल गए वहाँ से. हमें नहीं, हमें उनका एसोसिएशन नहीं चाहिए. हमने एसोसिएशन लेना नहीं, हमने अपना एसोसिएशन देना है. So I've been through all of that. So every Friday there was a party in my office. The drinks, best of the drinks, different wines, red wine, white wine, this wine, that wine. But yeah, so what we'll do, we'll take one cold drink, Sprite, we'll put it. We'll just keep that glass. So anybody talks, you just show that glass, that's it, you are drinking. That's it. Sometimes we don't even take that and we just come out. Okay. तो कौन से ग्लास में सर्व किया है, किसका हाथ लगा है, क्या लगा है, अपना कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए ना. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर स्टैंडर्ड. तो हमें ऐसा कहीं भी किसी ने भी ऐसा बट्टे दे दिया, ले लो प्रसाद, हम हाथ फैला के नहीं लेना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका मेंटालिटी क्या है, किसने बनाया, किधर बनाया है. So many people, because during Janmashtami also so many people get various things. जैसे हम हलवाई से कभी कुछ लेके आते हैं. So I want to clarify here that sometimes people will get cooked items. जन्माष्टमी के लिए बहुत लोग जैसे पेड़े लेके आए, पेड़ा कोई लेके आ गया, कोई बर्फी लेके आया कि भगवान को भोग लगाओ. अभी वो जो डीटीज है वो किसी के वर्शिपेबल डीटीज है, उनको जो भोग लगता है, माता जी ने बोला था कि वो घर में शुद्ध इंग्रेडिएंट से बना है. अभी जैसे हम हलवाई के पास जाते हैं, हम 4 चीजें टेस्ट करते हैं. वो काजू कतली तो बोलते कि वो खुद ही देगा हलवाई, टेस्ट कर लो, बहुत बढ़िया है. अच्छा, हमने टेस्ट कर लिया. अभी वो तो उसी इसमें था, वहां से टेस्ट कर दिया, आधा उसने वापस रख दिया. अभी बोलेगा अच्छा उसमें से आधा किलो दो, बहुत मस्त बना है. अभी वो आधा किलो देके हम भगवान को कैसे भोग लगाएंगे? उसमें तो खाया है 1000 लोगों ने. समझ रहे हैं कंसेप्ट? इसलिए भगवान को भोग ऐसे नहीं लगता, बाहर से हलवाई से लाके भोग नहीं लग सकता. हाँ, आपके घर में फोटो है, कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अलग है, बट साक्षात डीटी है. फोटो में भी साक्षात है, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग. इफ योर स्टैंडर्ड इज हाई, यू विल नॉट डू इट. आप खुद घर में बनाइए,
अपने अच्छा दूध भी लेके आके और फिर उसमें करिए, राइट। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ उस समय लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि हम लेके आए, आपने लगाया नहीं, ऐसे कैसे नहीं लगाया, इस्कॉन वाले ऐसे, फिर वो हो जाता है। फिर तो कितने लोगों को हम बोलते हैं कि अच्छा हम लगा देंगे, फिर क्या करेंगे। सो व्हेन यू कम टू द टेम्पल, कहीं पे भी डीटीज के पास जा रहे हो, हमें क्या लेके जाना चाहिए, रॉ आइटम्स। 5 किलो का राइस की बैग लेके जाओ, रॉ आइटम्स, दूध लेके जाओ जो बंद है, रॉ आइटम्स, हनी लेके जाओ डब्बा में सील्ड। कभी कभी लोग हमारे मंदिर में लेके आते हैं ऐसे दाल लेके आते, तो वो एक छोटी थैली में लूज दाल डाल के उसको गांठ मार के फिर रख जाते हैं। कैसे यूज करेंगे पता नहीं, कहाँ है क्या है, डिफिकल्ट है। सील बंद होना चाहिए आइटम, ताकि अगले के माइंड में जो भगवान का जो रसोइया है वो देखेगा तो यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर गड़बड़ यूज किया तो उसको अपराध लगेगा, समझ रहे। क्योंकि उसको तो सारा नॉलेज है ना, फिर भी उसने कैसे किया, है ना। तो कौन बनाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज थिंग्स दैट आर बीन कुक्ड हियर, अभी अपने गौरव प्रभु कुक कर रहे हैं अंदर प्रसाद, कब से ब्राह्मण है वो शुद्ध मन से, जैसे टॉयलेट भी जाएंगे तो फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर शुद्ध कपड़े पहनेंगे, फिर भगवान का नाम चिंतन करते करते बनाएंगे, फिर उसको अभी भोग लगा है उधर, तो भोग लगे सब मिक्स हो जाएगा, फिर जब भी हम खाएंगे तभी प्रसाद हमें लगता है कि क्या वाह क्या टेस्टी है। वो कहाँ से टेस्ट आया, वो टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द डिवोशनल एक्टिविटीज डन बाय द कुक, and because he has lovingly offered it to the Lord and the Lord has reciprocated. Okay, let me know when everything is ready and I will stop. सब ready हो गया? 5 minutes है. Okay, so because of them I am continuing. I'm just wanting to know, क्योंकि I know you are very very hungry. तो बोले प्रभु जी आज बोलते ही जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे. अच्छा देखो राधाष्टमी अभी आ रही है. So we will stop the class today. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So